नमस्कार साथियों। रेट लेवल 2 के परिणाम के बारे में सभी विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक परिणाम डलेगा। साथियों, पहले तो सब ये सोच रहे थे कि आचार संहिता बाद में परिणाम डल जाएगा, तो अब आचार संहिता भी हट चुके हैं साथियों। 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी हो चुके हैं और उनके परिणाम भी आ चुके हैं। अब सभी का यही सवाल है कि रेट लेवल 2 का परिणाम कब डलेगा। साथियों, आपको मालूम है आचार संहिता चल रही थी, तब बीच में कोर्ट ने लेवल 2 के रिवाइज परिणाम पर रोक लगा दी थी। उस नोटिफिकेशन को लेकर कोर्ट ने जो आदेश दिया था, जो जजमेंट डला था, उसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है। उसमें साथियों लिखा हुआ था कि लेवल 2 के अंदर रिवाइज परिणाम हो रहा है, उसको रोका जाए, ऐसा उन्होंने कोर्ट ने आदेश दिया था। अब साथियों, क्या ज़रूरत पड़ी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट ने ये आदेश देना पड़ा कि आप परिणाम रोको। अब मेरी बात है कड़वी लग सकती है, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी मांग लेता हूँ, क्योंकि साथियों ये परिणाम लेवल 2 में जो रुका है, मैं स्पष्ट रूप से इसमें आलोक राज जी की गलती मानता हूँ। हालांकि वह माने या नहीं माने, मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि साथियों जब लेवल 2 का परिणाम ही नहीं निकला लेवल 2 का, उससे पहले आलोक राज जी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ट्विटर पर रीच और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्करों में लोगों को पहले ही बता देते हैं कि 18 से 20 प्रश्नों में बदलाव होगा, ऐसा वह बता देते हैं। तो दूसरे विपक्ष वाले जो जिनको नंबर कम होते हैं, वह जाकर कोर्ट में याचिका लगाकर उस पर स्टे लगवा दिए, मतलब रोक लगवा दिए। तो इसमें मैं सरासर आलोक राज जी की गलती समझता हूँ। अगर परिणाम निकला ही नहीं उससे पहले ऐसे सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियाँ नहीं देनी चाहिए कि परिणाम में बदलाव हो रहा है या कुछ हो रहा है। आज आप देखिए, ये वीडियो हमारे चैनल पर भी डला हुआ है और मीडिया पर भी डला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से आलोक राज जी बता रहे हैं। आप देखिए पहले इसको, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूँ। ये भी बताना उचित नहीं होगा, पर लगभग 18 से 20 प्रश्नों के ऊपर अलग अलग असर है, किसी में डिलीशन का, किसी में चेंज ऑफ आंसर का। तो आप देखिए साथियों, 18 से 20 प्रश्नों में बदलाव बता रहे हम हैं। जारी करने थे आफ्टर जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसके आधार के ऊपर वो आज से जारी करने हमारा प्लान था। और हमने बोर्ड मीटिंग भी आज की थी और इसी दौरान मुझे बताया गया, क्योंकि इसमें आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो बेहतर ये वीडियो पहले का है साथियों। तो मेरी बात हुई थी फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से। ये वीडियो पहले का है साथियों, जिसमें मतलब पहले ही ये रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, आचार संहिता लगी हुई थी। उस समय ये बता दिया कि प्रश्नों में बदलाव हो रहा है, तो दूसरे विपक्ष वाले जिनके नंबर कम हो रहे थे वह कोर्ट से फिर रोक लगवा दिए। देखिए साथियों पूरी जानकारी। और उन्होंने ये हिदायत दी कि ये बेहतर होगा कि हम लोग उसकी फॉर्मल परमिशन के लिए अप्लाई करें और फिर ये इलेक्शन कमीशन से इसकी परमिशन आएगी, उसके बाद ही इन परिणामों को जारी करना उचित रहेगा। अन्यथा इसमें कोई भी इशू होगा तो फिर वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसी के चलते फिर हम अभी इसके लिए अप्लाई करेंगे और फिर परमिशन लेने के बाद में फिर उसके रिजल्ट को निकालना शुरू करेंगे। तो हम उनकी हिदायत को मानते हैं और समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हमारी प्रक्रिया में जारी है, जो हमारे रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया वो जारी है, तो हम कार्रवाई करते रहेंगे बैकग्राउंड में। जैसी परमिशन मिलेगी, जितने तैयार होंगे रिजल्ट सबको निकाल देंगे। रिवाइज परिणाम के चलते कई शिक्षकों को चिंता सता रही है कि वो कहीं इस भर्ती से बाहर नहीं हो जाए, उनके लिए क्या प्रयास किए गए? मैंने पहले ही बताया था कि प्रयास किए। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, शिक्षा मंत्री जी से मिला था और उनको अवगत कराया था कि अभी जो परीक्षाएं फिर परिणाम निकलेंगे उससे असर पड़ेगा कुछ अभ्यर्थी जो कि ऑलरेडी नौकरी में है, और उसके लिए मैंने रेकमेंड किया था कि कुछ शैडो पदों के लिए कुछ सोचा जाए और कुछ तरकीब बनाई जाए, ताकि उन अभ्यर्थियों को, एम्प्लॉइज को जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, चयनित परीक्षार्थी हैं, उनको परेशानी ना हो।
तो उसके बारे में वो विचार कर रहे हैं, गंभीरता से इसको सब्जेक्ट को लिया है मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने, और मुझे उम्मीद है कि वो शैडो पद के बारे में सोचेंगे और इससे उन अभ्यर्थी जो कि ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको तकलीफ ना होगी। सर कोई अनुमानित संख्या है कितने अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, कितने अंदर? वो बताना बिल्कुल अनुचित होगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है और मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब हम रिजल्ट को प्रोसेस करके निकालते हैं तो जैसे हमने एक रिजल्ट आज निकालने वाले थे और उसका मुझे पता है कितना, लेकिन बेहतर होगा कि हम उसको बताएं जबकि वो हम उसको डिक्लेयर करें। तो ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, उनको बताने से कोई फायदा नहीं होता है, तो वक्त आने पर उनको बताया जाएगा। कितने क्वेश्चन चेंज हो जाए उसके बाद वो भी बताना उचित नहीं होगा। देखिए साथियों, अब ये बताइएगा, मतलब ये पूछा है मीडिया वाला कि कितने प्रश्नों में बदलाव होगा, तो उसके लिए देखो आलोक राज जी पहले ही जो बता रहे हैं सबको, पर लगभग 18 से 20 प्रश्नों के ऊपर अलग अलग असर है, किसी में डिलीशन का, किसी में चेंज ऑफ आंसर का, तो सभी सब्जेक्ट मिला के और सब्जेक्ट मिलाकर इतना है। तो ये बता रहे हैं कि लेवल 2 में लगभग 18 से 20 प्रश्नों में बदलाव होगा, ऐसा ये बता रहे हैं सभी सब्जेक्ट के अंदर। तो ऐसे पहले भ्रामक जानकारियाँ नहीं देनी चाहिए। अगर ये जानकारी पहले नहीं देते तो लेवल 2 का परिणाम रुकता नहीं। ऐसे कहने पर फिर जिनके नंबर कम हो रहे थे वह सतर्क होकर कोर्ट में जाकर रोक लगवा दिया है। तो मैं आलोक राज जी से यही कहना चाहता हूँ, आप अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने में और फॉलोअर्स बढ़ाने में, रीच बढ़ाने में उनमें कम ध्यान दो, गोपनीय तरीके से काम कार्य करना चाहिए। ऐसे भर्तियों को आप हर बार लटका देते हो, कितनी भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई है, उनको सुलझाने का काम तो करते नहीं हो और उलझाने का काम करते हो। आचार संहिता के चलते परमिशन मिल जाती है तो इसके अंदर आप परिणाम जारी कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यदि परमिशन मिल जाती है तो हम जारी करेंगे। जैसे मैंने बताया, एक रिजल्ट तैयार था, हम निकालने वाले थे, बस उसको फिर हमने प्रोसेस आगे नहीं किया क्योंकि हमको परमिशन नहीं मिली। लेकिन हम दूसरा वाला रिजल्ट उसको प्रोसेस करेंगे, जारी करके रखेंगे और जैसे ही हमको ये परमिशन मिल जाती है फिर बोर्ड मीटिंग करके हमको निकालेंगे रिजल्ट्स को। तो साथियों, ये था आलोक राज जी का वीडियो, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम मतलब लेवल 2 में 1820 प्रश्नों में बदलाव होगा। ऐसे ट्विटर पर भी ये ट्वीट करके बताए थे, वीडियो के माध्यम से बताए थे परिणाम नहीं आने से पहले। तो इस वजह से गोपनीयता भंग हो गई। भंग होने की वजह से फिर विपक्ष वाले जिनके नंबर कम हो रहे थे वो कोर्ट में जाकर परिणाम को रुकवा दिए। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि इन वीडियो को कोर्ट में भी पेश कर दिया गया कि ये देखो परिणाम में बदलाव हो रहा है। तो साथियों, वीडियो पेश होने के बाद में फिर जाहिर सी बात थी कि परिणाम में तो फिर रिकआउट आएगी। तो अब देखते हैं कितना लंबा खिंचता है प्रोसेस। हालांकि जिन में प्रश्नों में बदलाव नहीं हो रहा है, जिन सब्जेक्ट में, उनके अंदर तो परिणाम ढलना चाहिए, उम्मीद है। और ऐसे मैं आलोक राज जी से कहना चाहता हूँ कि अपने रीच और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्करों में ऐसे गोपनीयता भंग नहीं करे, जिससे बेरोजगार विद्यार्थियों पर असर पड़े